बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। ये जानती तो छोड़ के आती ना घर को मैं। ये कॉलम यकम जून 1999 को शाये हुआ था। लिखते हैं, हिंदुस्तानी सियासत की अहम तरीन खबर यह है कि वहाँ हज़ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर और राजीव गांधी की बेवा सोनिया गांधी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और ख़ास तौर से कारकुनों के इसरार पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला वापस ले लिया है। यानी अब वो न सिर्फ ये कि बदस्तूर कांग्रेस की सदर रहेंगी, बल्कि उसके टिकट पर इंतखाब में हिस्सा भी लेंगी और जीत जाने की सूरत में असेंबली की मेंबर भी बनेंगी। बल्कि अगर उनकी जमात तनहा या दूसरी जमातों के साथ मिलकर वजारत बना सकी तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगी। कांग्रेस को याद होगा कि पिछले दिनों सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो गई थी। अगरचे वो इतनी क़ुव्वत तो हासिल न कर सकी थी कि खुद वजारत बना सके, ताहम वो बीजेपी का धड़न तख्ता करने के बाद नए इंतखाबात करवाने में कामयाब हो ही गई। ये एक हकीकत है कि कांग्रेस को ये कामयाबी सोनिया गांधी की शख्सियत की वजह से नसीब हुई थी, लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद खुद कांग्रेस ही के बाद लीडर इस सूरत हाल से समझौता न कर सके। जब पकने के बाद फल दरख्त से गिरे तो बजाय उनकी गोद में गिरने के सोनिया की गोद में गिर जाए, ये कैसे हो सकता था? चुनांचे उन्होंने जमीन के बेटे और बेटी का सवाल खड़ा कर दिया। हिंदू कौम ने सैकड़ों साल की आज़ादी, सैकड़ों साल की गुलामी और 20 साल की आज़ादी से तजर्बा हासिल करके अपने मिजाज में बड़ी चालाकी पैदा कर ली है और जब जैसी ज़रूरत हो वो उसके मुताबिक खुद को ढाल लेती है। जब हालात का तकाजा हो, हिंदू दूसरों की खिदमत करता है और यूं ही हालात बदल जाते हैं, वो न सिर्फ ये कि दूसरों से खिदमत लेता है, बल्कि उसे ये भी मालूम होता है कि कब किस खादिम को लात मारकर बाहर कर देना है। मुल्क की सियासत न सही, लेकिन हिंदुस्तान बल्कि हिंदुओं की सकाफती और रूहानी खिदमात के लिए मुख्तलिफ औकात में गैर हिंदुस्तानी और गैर हिंदू शख्सियतें सामने आई हैं और हिंदुओं ने अपनी ज़रूरत भर उनसे फ़ायदा भी उठाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदुस्तान बल्कि हिंदुओं की सकाफती और रूहानी तरक्की के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, उनसे हिंदुस्तानी तारीख का कौन तालिब इल्म आगा नहीं है। ये सोसाइटी एक रूसी औरत मैडम एच पी ब्लडगसी ने एक अमेरिकी कर्नल एच एस अनकाट से न्यूयॉर्क में मिलकर 1875 में कायम की थी। सिर्फ 4 साल बाद ही 1879 में ये दोनों हिंदुस्तान आ गए। यहाँ बड़े ज़ोर शोर से ये सोसाइटी का काम शुरू किया, जिससे हिंदुओं ने खूब फ़ायदा उठाया। मैडम ब्लास्की की मौत के बाद जब 1893 में एक दूसरी मशहूर गैर मुल्की खातून मिसेस एनी बेस्ट हिंदुस्तान आई तो उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। उसकी खिदमात से हिंदू पूरी तरह मुस्तफ़ीद हुए, बल्कि अपनी खिदमात की वजह से उसने इतनी अहमियत हासिल कर ली कि उसे लीडरों की लीडर कहना भी गलत ना होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद जब गांधी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों के निकल जाने का हुक्म दे रही थी, उस वक्त गांधी जी के ज़ाती खादमों और खादमाओं में मीराबन एक बड़ी अहम औरत थी। गांधी जी उसे अपनी पुजारी के तौर पर पेश करते थे, उसका सहारा लेकर चलते थे। हिंदुओं के नज़दीक मीराबहन एक मुक़द्दस देवी की हैसियत रखती थी। अब तो लोगों को शायद याद भी ना होगा कि वो एक गैर मुल्की और गैर हिंदू औरत मिस स्लेट थी। ये सब कुछ होने के बावजूद मिस स्लेट बहरहाल एक औरत थी, लिहाजा गांधी जी के आश्रम में रहते हुए उसे आश्रम ही की एक ख़ास खादिम बलदेव सिंह से मोहब्बत हो गई। वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर बलदेव सिंह ने इनकार कर दिया। आखिर गांधी जी ने मजबूरन मिस सेलेडा या मीराबहन को उड़ीसा, हिंदुस्तान के एक्सिवा के आश्रम में और बलदेव सिंह को पंजाब भेज दिया। अपनी मसलहत के मुताबिक कभी ज़बरदस्ती शादी करवाने में और कभी जानिबैन की पसंद की शादी को रुकवाने में गांधी जी को बड़ा मज़ा आता था, जिसके सबूत में कई वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह अगले किसी कॉलम में। इस वक्त तो हम गैर मुल्की और ख़ुसूसन गैर मुल्की औरतों की याद दिला रहे हैं जिन्होंने अपना घर बाहर छोड़कर हिंदुस्तान को अपना असली घर बना लिया, लेकिन इस कबील की एक औरत के वज़ीर आज़म बनने के यूं ही इम्कानात नज़र आए तो वाजपेयी के अलावा खुद कांग्रेस के मुतअद्दिद रहनुमाओं को, जिसमें शरद पवार की खुसूसी अहमियत हासिल है, पूरी क़ुव्वत के साथ सोनिया गांधी की मुखालफत शुरू कर दी। ये बागी रहनुमा 10 जून को अपनी नई जमात बनाने का ऐलान करने वाले हैं। एक तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस और दूसरी तरफ वाजपेयी की बीजेपी, और इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एक तीसरी इब्तिदा यानी शरद पवार की जमात को हिंदुस्तान में कितनी पजीराई मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
बहरहाल हम ये जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के आम लोगों पर सोनिया के खिलाफ इस मनफी प्रोपेगेंडे का कोई असर न हुआ और उन्होंने सोनिया गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के तख्त ताज पर पहुंचा दिया, तो यही शरद पवार वगैरह दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्ते करते नजर आएंगे, क्योंकि बरसगीर के तमाम सियासी लीडरों इल्ला माशाअल्लाह और खुसूसन हिंदू लीडरों का यही तरीक़ेकार रहा है कि उनके यहाँ मज़हब मिल्लत की अहमियत उसी वक्त तक है जब तक उससे फ़ायदा हासिल हो, वरना बकौल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, नमस्ते अलैकुम अलैकुम नमस्ते। कॉलम आप सुन रहे थे ये जानती तो छोड़ के आती ना घर को मैं, तहरीर किया था शाह अमीर फारूकी साहब ने और शाये हुआ था 1 जून 1999 को। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।